तो हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 का मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के अनुसार जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है वह इसी पैटर्न के अनुसार तैयार होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर, जिसमें आपकी समय अवधि दी गई है वह है हमारे 2.5 घंटे की, अर्थात 2 घंटे और 30 मिनट की। और जो पूर्णांक मिलेंगे उसके दौरान आपको मिलेंगे 80 पूर्णांक। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा की किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो इस चित्र को देखकर बताना है कि किस भाग से अंकुरण हो रहा है। इसमें यह पत्ती का चित्र दिया गया है और यह पत्ती के बाहरी किनारों से इसके अंकुरण हो रहा है, अर्थात इसमें पत्ती भाग से अंकुरण हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है। यह दृश्य किसका है प्यारे बच्चों? इसमें जो ये गाड़ी है वो पानी में डूबी हुई है और जो व्यक्ति है वह भी पानी में डूबे हुए हैं, अर्थात यह है बांध जल भराव क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए जलीय जंतु और पौधों के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस चित्र को देखकर हमें नीचे देखे पूछे गए सवालों के उत्तर देने हैं। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं? इनमें से जंतु कौन कौन से प्यारे बच्चों? इनमें से हमारा एक तो हो जाएगा कछुआ, दूसरा हो जाएगा मगरमच्छ, तीसरा हो जाएगा हमारा मछली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं? तो कौन सा जंतु है जो केवल पानी के अंदर ही रह सकता है? वह हमारी हो जाएगी प्यारी मछली, अर्थात मछली होती है वो पानी के बिना नहीं रह सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली की कोई विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। तो मछली की कौन सी विशेषता जिसके कारण वह तैर पाती है? वह है हमारी पूंछ के कारण। अगर वह पूंछ को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाती रहेगी तो वह तैर पाएगी, अर्थात वह गति प्राप्त करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो इसमें से चूरू कौन सा हो जाएगा हमारा? वह हो जाएगा ये ब्लू वाला। और इसके पड़ोसी जो जिले हैं वह कौन कौन से हो जाएंगे? वह हो जाएगा हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। पड़ोसी जिले वह होते हैं जिनकी उस जिले से सीमा लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहोगे? अर्थात जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई थी शिवाजी महाराज के माताजी का नाम था। तो उनकी जीवन परिचय है, उनसे आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहोगे? पहली तो हो जाएगी त्याग और बलिदान का, दूसरा हो जाएगी वीरता का और तीसरा हो जाएगा धर्म निष्ठा का। वह एक बहादुर महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इग्लू किसे कहते हैं? इग्लू क्या होता है प्यारे बच्चों? इग्लू होता है बर्फ के जो बने घर होते हैं ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, अर्थात बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। बाढ़ से लोगों को होने वाली कोई 2 नुकसान। तो बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं? बाढ़ से बहुत सारे नुकसान होते हैं, अर्थात लोगों के घर तहस नहस हो जाते हैं, चारों तरफ जल भराव हो जाता है, अत्यधिक जल के कारण जन हानि, पशु हानि हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य लिखिए, अर्थात संयुक्त परिवार की 3 अच्छाइयाँ बतानी है। सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा हो जाएगा जो बच्चों का भरण पोषण होता है वह अच्छे तरीके से होता है। तीसरा हो जाएगा काम होता है वह सभी मिलजुल कर आपस में कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करोगे? तो ऑप्शन है बिना हाथ धोए खाना, बिल्कुल नहीं खाना है। बिना धुले फल एवं सब्जी को खाना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। शौच शौचालय का उपयोग बिल्कुल यही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 9। तो इनमें हो जाएगा कोष्ठक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। तो इनमें से इंडोर खेल और आउटडोर खेल को छांटकर लिखने हैं इस तालिका में। तो इनमें इंडोर खेल क्या होता है प्यारे बच्चों? वह होता है जो किसी कमरे के अंदर भी खेला जा सकता है, वह इंडोर खेल होता है। और आउटडोर जिसमें एक मैदान की आवश्यकता होती है। तो इनमें से जो हॉकी है वह उसमें हमारी मैदान की आवश्यकता होती है, अर्थात यह हो जाएगा हमारा आउटडोर।
और जो टेबल टेनिस है वो उसमें हमारी अगला ऑप्शन है हमारा टेबल टेनिस। ये हमारा हो जाएगा इंडोर, अर्थात ये एक टेबल पर खेला जाता है, ये एक कमरे में भी खेला जा सकता है। बैडमिंटन ये भी हमारे इंडोर खेल ही है। और जो कबड्डी है वह हमारा आउटडोर है, इसमें एक मैदान की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, अर्थात वृक्षों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला हो जाएगा वृक्षों के चारों तरफ तारबंदी करनी चाहिए। दूसरा हो जाएगा वृक्षों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए और प्लेट बी में वर्गीकृत कीजिए। प्लेट ए और प्लेट बी क्या है तो देखते हैं। प्लेट ए है पानी में तैरने वाली वस्तु, प्लेट बी है पानी में डूबने वाली वस्तु। जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो वस्तु है वह पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूबती है वह देखते हैं। इनमें दिया गया है पहला कागज के टुकड़े, वह हमारे पानी के ऊपर तैर सकते हैं। जो चाबी है वह है हमारे पानी के अंदर डूब जाएगी, और जो सिक्का है वह भी पानी के अंदर डूब जाएगा, और जो घास के तिनके वह पानी के ऊपर तैर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उनके लक्षण से मिलान कीजिए, अर्थात एक साइड जो रोग दिए गए हैं उनको उनके लक्षणों से मिलान करना है कि कौन से रोग से कौन से लक्षण उपस्थित होते हैं, अर्थात कौन से रोग से कौन से लक्षण होते हैं। भूख कम लगना, चेहरे पे पीलापन, पेट में दर्द रहना, ये होता हमारे अतिसार की वजह से। दूसरा देखते हैं, दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में मोड़े आना, जीभ और होंठ सूखा, पेशाब कम आना, ये हो गया हमारा गर्मी की वजह से। तो अगला है हमारा बुखार रहना, सिर दर्द, जुखाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैरों में लकवा होना, यह हमारा होता है पोलियो की वजह से। सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना, यह होता है हमारा पीलिया की वजह से। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाना चाहिए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे, संक्षिप्त में लिखिए। इसमें पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं का पाला जाना चाहिए या अपनाया जाना चाहिए। तो इनमें से हो जाएगा हमारा घोड़ा हो गया, और गायें हो गई, भैंसें हो गई, और बकरी और भेड़ हो गई। अगर हम गाय और भैंस पालेंगे तो इनसे हम दूध बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अर्थात हम एक दूध की डेयरी खोल सकते हैं, और इससे जो गोबर उत्पन्न होगा उससे हम गोबर गैस भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता, तो कौन सा जो जानवर है वह आसानी से उड़ सकता है, वह हो जाएगा हमारा चमगादड़। प्रश्न नंबर 13। पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। अर्थात जो पेट्रोलियम होता है उनमें कौन कौन से पदार्थ रहते हैं। इसमें रहता हमारा डामर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो हमारे ये सभी पदार्थ होते हैं ये इसी में पाए जाते हैं। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अर्थात पहले भोजन कहाँ जाता है, फिर कहाँ, ऐसे हमें वर्णन करना है। तो देखते हैं, तो पहले हमारे मुँह में जाता है, मुँह में लार द्वारा उसे घुलित अवस्था में अर्थात उसे एकदम लुगदी के रूप में बना लिया जाता है, फिर अंदर उड़ जाता है। इसी प्रकार आपको करना है। अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता, लिखिए। अचार है जो जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह तेल में बनाया जाता है और फिर उसको एक बन्नी के अंदर अर्थात एक बर्तन के अंदर अच्छी तरीके से पैक करके रखा जाता है। वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए, अर्थात पहले हम एक झोपड़ी बना लेंगे या फिर एक मकान बना लेंगे। ये मकान हो गया, ये हमारी छत हो गई, यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पे एक शुद्धिकरण जल शुद्धिकरण एक मशीन लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा टैंक हो गया, इसमें जो पानी आकर
संग्रहित हो जाएगा। प्रश्न बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, अर्थात इसमें हमें प्रश्न बनाने। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप खाली स्थान करेंगे, तो आप क्या करेंगे? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो देखते हैं अगला प्रश्न। शहर में बहुमंजिला मकान खाली स्थान बनाए जाते हैं, अर्थात इसमें आ जाएगा हमारा क्यों। शहर में जो बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? वह बनाए जाते हैं आम जनता के लिए, रहने के लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न लिखिए, अर्थात जो पहली खेती का तरीका था वह क्या था और अभी क्या है। तो देखते हैं, अभी तो क्या है, ट्रैक्टर से हम जुताई कर सकते हैं, लेकिन पहले किससे करते थे, या आप प्रश्न पूछ सकते हो। दूसरा हो गया हमारा, अभी तो जो हमारी मशीनें चलती है जो गेहूं निकालने के लिए, बाजरा निकालने के लिए, तो पहले ये मशीनें नहीं चलती थी, तो पहले किसके द्वारा ये गेहूं निकाले जाते थे, बाजरा निकाला जाता था। आप यह भी प्रश्न पूछ सकते हो। और जो तीसरा हो गया हमारा, पहले हमारे अभी तो ट्यूबवेल में, कुएं में अभी तो मोटर होती है, पहले मोटरें नहीं होती थी, पहले किससे पानी निकाला जाता था बाहर। यह भी आप सवाल पूछ सकते हो। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे? तो इनमें से कौन सी लाइट है जो आप देखकर चौराहे पर रुकोगे? वह हो जाएगी मेरी लाल बत्ती, अर्थात लाल लाइट। और जो हरी बत्ती होती है उसमें हमें आगे चलना रहता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी, तो क्या आपदा आएगी प्यारे बच्चों? वह जाएगी, देखिए कोई भी है, पानी का बहाव है वो आ रहा है, तो हम इसमें अवरोध उत्पन्न कर देंगे, अर्थात इसे रोक देंगे, तो यहाँ पे पानी अधिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे पानी की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या आएगा, हमारा बाढ़, चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण कैसे है? लिखिए, अर्थात नशा करके जो गाड़ी चलाना वो जोखिमपूर्ण कैसे है? वह किसी व्यक्ति का या किसी जंतु का या कहीं पे जाके वह गाड़ी को ठोक सकता है, अर्थात एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे गली मोहल्ले साफ रहें इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 बातें लिखिए। तो पहला हो जाएगा चारों तरफ से कचरा एकत्रित करेंगे, दूसरा हो जाएगा एक कूड़ेदान की व्यवस्था करेंगे, और जो तीसरा हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा चारों तरफ किसी को कचरा फैलाने नहीं देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थिति से गुजरते हैं? सेरेब्रल पाल्सी एक रोग होता है जो मस्तिष्क में होता है, अर्थात जो मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, हमारी दिमाग का कंट्रोल होता है, वह सभी अंगों पर सही तरीके से काम नहीं करता है, उसे ही सेरेब्रल पाल्सी रोग कहते हैं। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे? समझाइए। जो बछेंद्री पाल ने अपने जीवन में संघर्ष किया, वह कैसे उस एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वह आपको लिखना है। तो बछेंद्री पाल थी, वह 48 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी ज़िंदगी में, और आज वह टाटा कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है, और किस स्थिति को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो किस स्थिति से बढ़ता है प्यारे बच्चों? वह बढ़ता है हमारा शुक्ल पक्ष के पहले दिन से अगले 15 दिन तक। और किस दिन दिखाई नहीं देता है? वह दिखाई नहीं देता है अमावस्या के दिन, अर्थात कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन। तो इसी के साथ हमारा पेपर कंप्लीट होता है।